सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है डेट 2 फरवरी और टाइम हो रहा है 7:30। अभी 7:30 भी पूरे नहीं हुए हैं और आपको दिख रहा है कि मैं रेडी हो रखी हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और बाहर तो भाई साहब बहुत ठंड है, बता नहीं सकती हूँ कितनी ठंड है। कोहरा लगा हुआ है, दिख भी नहीं रहा। गाइस देख लो आप, कितनी कितनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। इतना कोहरा लगा हुआ है, आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है। और इतनी ठंड में मैं जा रही हूँ सुबह सुबह जल्दी जल्दी। सो मैं जा रही हूँ आज अपने घर, यानी कि सतपुली। और सडनली प्लान बना, मतलब कुछ काम पड़ गया था तो मुझे जाना पड़ा। तो ऐसे मुझे पता नहीं था कि मैं जाने वाली हूँ, नहीं तो मैं आपको व्लॉग में बता देती। तो मुझे अचानक से जाना पड़ा और मैंने वही आउटफिट डाला है जो पिछले व्लॉग में था, क्योंकि कोहरा ही था। तो फिर मैंने कपड़े फिर ज़्यादा निकाले नहीं, फिर वो सूखते ही नहीं। और प्लस जो बाकी सारे मेरे सूट वगैरह हैं, उनके जो सलवार है वो पैंट वाले हैं, तो फिर उनमें लेयरिंग नहीं कर पाते। तो इतनी ठंड में तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो फिर इतनी ठंड में मुझे ऐसा सलवार ही पहनना था। और क्योंकि घर में मैं फिर जीन्स पहन के नहीं जाती हूँ ना, मेरी मम्मी, मतलब ऐसे घर वाले मुझे कुछ टोकते नहीं, मैं जीन्स ही पहनती हूँ पहले। तो ऐसे तो मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी नहीं बोलते हैं जीन्स के लिए, क्योंकि मैं बचपन से ही पहनती हूँ और हमको कपड़ों के लिए नहीं टोकते हैं। बट लोग होते हैं ना जो सोसाइटी के, गांव के, तो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे ऐसे। तो मम्मी को फिर मम्मी सुनाती है कि लोग क्या बोलेंगे ऐसे। मम्मी बोलेगी कि शादी की उम्र हो गई तुम्हारी और तुम ऐसे कर रहे हो, सूट वूट पहन के आया करो। तो तब मेरी मम्मी ज़रा खुश हो जाती है सूट में देख के। हे यूट्यूब फैमिली, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बता दिया है कि आज मैं सतपुली जा रही हूँ और हरिद्वार से जो सतपुली में जाने में टाइम लगता है, कम से कम 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं और 5 घंटे भी लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। बट ये जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो जस्ट 10 और 12 मिनट में आपको बता दूँगी कि मैं हरिद्वार से सतपुली पहुँच गई। तो आप व्लॉग में आगे बने रहिए और मैं आपको आगे अच्छे अच्छे इतने मस्त मस्त नज़ारे दिखाने वाले हूँ पहाड़ के। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना और व्लॉग में आगे बने रहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं हरिद्वार बस स्टैंड में पहुँच गई हूँ और मैं कोटद्वार की बस में बैठ गई हूँ। टाइम हो रहा था अराउंड 8:15 हो रहे थे सुबह के। जब भी मैं कोटद्वार की बस में बैठती हूँ ना हरिद्वार बस स्टैंड से, तो एक चीज़ हमेशा कॉमन है, वो ये है कि मुझे अलग ही फीलिंग आती है। मतलब चारों तरफ पहाड़ी होते हैं और सब गढ़वाली में बात कर रहे होते हैं, तो अलग ही अपनापन लगता है। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया हरिद्वार से जो कोटद्वार तक का डिस्टेंस था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। तो कुछ भी शूट करने का कोई मतलब बनता नहीं, दिखता ही नहीं बाहर। तो यहाँ पे मैं कोटद्वार पहुँच गई हूँ और मैंने सीधे कोटद्वार जाके ही ये सीन लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये कोटद्वार का झंडा चौक है, अगर कोई आ रखा होगा यहाँ तो। अगर कोई कोटद्वार से मेरा व्लॉग देख रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट डाउन भी करना, ताकि मुझे पता चले कि कोटद्वार से भी कोई मेरा व्लॉग देख रहा है। तो कोटद्वार में पहुंच के सबसे पहले मैंने सब्ज़ी ली, क्योंकि घर से मम्मी ने सब्ज़ी मंगा रखी थी। और बस स्टैंड तक सब्ज़ी ले जाते मेरी हालत इतनी डाउन हो गई, क्योंकि ज़्यादा ही भारी हो गया था बैग। और जब घर जाती हूँ मैं तो फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, क्योंकि जो कोटद्वार है वो सिटी एरिया है और जो सतपुली है वो विलेज एरिया है। तो ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कोटद्वार में। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें, मतलब ज़्यादा जो भी सामान वगैरह है मैं कोटद्वार से ही ले जाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट ही बैठ जाती हूँ। मतलब मैं फिर सतपुली के मार्केट में नहीं जाती हूँ, मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के फिर घर चली जाती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें, मतलब कुछ भी ज़रूरत होती है तो मैं कोटद्वार से ही ले जाती हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया था बैग। तो आप देख सकते हो कि जब हम हरिद्वार से आते थे तो कितना ज़्यादा कोहरा था, लेकिन कोटद्वार में कितनी धूप है। अगर आप कभी भी कोटद्वार आओ तो सिद्धबली मंदिर ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। तो वहाँ आना वर्थ है गाइस, टू विज़िट। और मैं कोशिश करूँगी कि इन फ्यूचर, अभी मैं इसी महीने फरवरी में मैं अगर कोटद्वार मेरा जाना हुआ तो मैं व्लॉग में भी आपको दिखा दूँगी। पर मैं बता रही हूँ कि आप ज़रूर आना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी पहाड़ी सब्ज़ी मिलती है कोटद्वार में। और यहाँ से जितनी भी आपको, मतलब पहाड़ से रिलेटेड सब्ज़ी चाहिए होती है ना, जो मतलब सच में अपने घर में उगाई जाती है, वो सब्ज़ी यहाँ पे बेचते हैं। बाकी सब्ज़ी मंडी जो है वो पीछे है झंडा चौक के सामने, लेकिन जो जो पहाड़ी सब्ज़ियाँ हैं वो यहाँ पे मिलती है।
तो गाइस कोटद्वार से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और 3 साल मैं यहीं रही हूँ, मैंने यहीं स्पेंड किए हैं। तो मैं अच्छे से घूम रखी हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे कभी मौका मिले कि मुझे कोटद्वार एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपको कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है और कौन-कौन से स्ट्रीट फूड मतलब यहाँ के फ़ेमस हैं, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगी, अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिले तो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर कितनी धुंध है, मतलब धूप तो है लेकिन धुंध है। तो मैं सिद्धबली मंदिर का सीन लेने की कोशिश करी थी बट वो हुआ नहीं। ये सिद्धबली मंदिर का पार्क है। बिकॉज़ धुंध थी तो मंदिर का सीन तो दिख रहा था लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था धुंध की वजह से। तो कोटद्वार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने यहाँ 3 साल स्पेंड किए हैं और जहाँ आप ज़्यादा टाइम रह लेते हो तो फिर वहाँ से आपको लगाव हो जाता है। वही सेम चीज़ है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मंदिर दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा। वैसे धुंध की वजह से हल्का-सा दिख रहा है। और ये यहाँ पे सिद्धबली मंदिर के नीचे नदी है। तो अभी तो ये सूख रखी है लेकिन जब बरसात के टाइम पे पूरी नदी भरी रहती है और आगे भी आपको बहुत सारी नदियाँ दिखने वाली हैं। तो वो भी अभी सूख रखी है लेकिन बरसात में वहाँ बहुत ज़्यादा पानी रहता है। आगे बहुत अल्टीमेट व्यू है गाइस, तो आप उनका एंजॉय कीजिए। और अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं गुमखाल में पहुंच गई हूं और गुमखाल के मार्केट में आपको सारी पहाड़ी ऑर्गेनिक दालें मिलेगी जो पहाड़ में उगाई जाती है। और माल्टे जो उनके मतलब पहाड़ से होंगे उनसे ये जूस वगैरह निकाल जाता है ऑर्गेनिक। और जख्या भी मिलेगा आपको, माय फेवरेट सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको लेना होगा तो आप कभी गुमखाल में आओ तो वहाँ से ले लेना। गुमखाल से जो आगे सतपुली तक का डिस्टेंस है वहाँ से जो रास्ता है आपको पूरा हिमालय पर्वत दिखेगा। आप देख सकते हो ये पहाड़ के पीछे वाइट वाइट दिख रहा है, नहीं पूरा हिमालय पर्वत है। तो आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए और अब मैं आपको मिलूँगी सीधे डायरेक्ट गाँव पहुँच के।
अभी मैं पहुंच गई हूं अपने घर और इतनी बैंड बज गई है और टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान था और घर नहीं पहुंचे अभी, मतलब मैं गांव के रास्ते में जा रही हूँ। तो बीच बीच में मैंने जो क्लिप ली है वो डाल दूँगी मैं। बाकी मैंने वैसे शूट तो नहीं किया क्योंकि ट्रैवलिंग करते टाइम शूट नहीं हो पाता है क्योंकि सामान भी लेना होता है। मेरी मम्मी ने सब्जी भी मंगा रखी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर उसी में मैं इतनी हालत डाउन हो गई मेरी। दो बस चेंज करनी पड़ती है, फिर जाके फिर सतपुली से दूसरी गाड़ी चेंज करो, हालत ख़त्म हो जाती है, बैटरी डाउन। और देख सकते हैं शकल देख के बैटरी डाउन। गाँव में आ गई मैं, पीछे तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वो तो आप करते हो नहीं, मुझे पता है, ऐसे बोल देती हूँ मैं फॉर्मेलिटी के लिए। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी गाइस। बाय बाय।